दबंग लोग आए तो यादव का नाम है तपेश्वर राजभर का बिरहा बहुत जबरदस्त जम रहा था। तो दबंग लोग चढ़ गए स्टेज पर। तो लोग बोले बैठ 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 बैठ, एक एक बिरहा होगा। तो मैं बोला आज तक तो मैं दो दो बिरहा सुना, एक बिरहा कहाँ से आ गया। तो इधर आगे पीछे देखा कि कोई बोलने वाला नहीं दिख रहा है। तो मेरे को 5 दिन हो गया था, अभी राजकोट से मैं आया था भिवंडी, तब तक मैं खड़ा हो गया। मैं बोला रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ, एक बिरहा होगा कि दो बिरहा होगा। मैं गया दौड़ के स्टेज के पास। जब दौड़ा तब तो आवाज़ निकली लोगों से, मारो मारो, ये कौन लोग होता है स्टेज पर चढ़ने वाला। इसके बाद तपेश्वर राजभर का लाउडर लिया मैं, बोला भैया जिसको बिरहा अच्छा लगता होगा प्रेम से सुनेगा, और नहीं लगता होगा तो प्रेम से चला जाएगा। अगर गुंडागर्दी करेगा तो आगरा रोड है, तो डांक नहीं पाएंगे आप लोग। आप बटोर के लाएंगे, हम 400 राजभर एक ही जगह हैं। इसके बाद एक बुक छपी थी, तो वो बुक के फर्स्ट पेज पर वो सुहलदेव का इतना ज़बरदस्त फोटो है, जो विधानसभा लखनऊ में सामने जो लगा है वैसा ही फोटो था उस पर। हमने 6x7 का फोटो बनवाया। मैं बोला अपने लोग आएंगे देखेंगे ना, हमारे पूर्वज हैं ये, हमारे पूर्वज लोग ऐसे थे। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय भदीड़ मऊ में है और आज हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का नाम तो आपने सुना होगा, जो भारत की एक ऐसी संस्था है जो अच्छा काम कर रही है पूरे भारत में, और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी संस्था है। पूरे भारत में भी इसका नाम बहुत ज़ोरों से चल रहा है। आज हम उसी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की कैसे स्थापना हुई थी, क्या कठिनाइयाँ आती थी उस समय जब ये संस्था बनी थी, और हमारे साथ हैं भिवंडी शाखा के पूर्व सलाहकार मंत्री और साथ ही साथ निर्विरोध अध्यक्ष भी रह चुके हैं मोतीलाल राजभर जी हैं, जिन्होंने 1995 से लेकर लगभग 2002 तक इन्होंने समाज की सेवा की। आइए जानते हैं कि कैसे समाज की तरफ इन्होंने रुख किया, कैसे राजस्थान से महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में आए, और जहां 400 से ज़्यादा राजभर थे उस समय पे, लेकिन किसी को पता नहीं, और कैसे समाज से जुड़े और कैसे यहाँ राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ आज एक बड़ी संस्था बन चुकी है, एक जाना माना नाम हो चुका है। तो कैसे शुरुआत हुई थी, स्वागत करेंगे और जानेंगे। राजभर समाज का इतिहास भी इन्हें काफ़ी नॉलेज है, तो इतिहास पे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के बारे में बात करते हैं। सर, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्या कैसे शुरुआत हुई आपकी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने प्रश्न किया है। शुरू में जब मैं 95 में राजकोट में था, ठीक है, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले भर शब्द बताने में अपने लोगों को शर्म आता था। अगर किसी ने पूछ दिया कौन सी बिरादरी के हो, तो लगता था कि सांप काट लिया, कैसे पूछ दिया हो, ठीक है। मैं बोलूँ ना ये सब चीज़ें। हाँ जी जी जी। तो मैं पहला बात है 1983 में जब मैं आजमगढ़ से ITI करके आ रहा था, बहुत तेज साइकिल चला रहा था, तो एक बाबू साहब मिले, बोले अरे रुको रुको, मैं भी जाना है। किधर जाना है तुमको? मैं बोला मेरे को जीयनपुर जाना है। तो जीयनपुर आगे हम लोग रुकी, तो वो बोले कौन से बिरादरी के हो? तो मेरे को बड़ा ही लगा कि आदमी कैसे पूछ दिया मेरे से भर के विषय में। तो मैं बोला भर हैं हो? तो बोले भर हो? हाँ, अपना इतिहास जानते हो? मैं बोला नहीं जानता हूँ। तो बाबू साहब ने बोला कि होली मनाते हो? मैं बोला हाँ मनाता हूँ। बोले कि देखिए ठीक है, जौनपुर में केरार वीर का किला है। जौनपुर में वो लोग मैंने 1983 की बात तो बता रहे थे, तो वहाँ भी आज भी लोग 3 दिन तक होली नहीं मनाते हैं। अच्छा, ठीक है। और इन्हीं दिन होली के दिन माने आप लोगों के वंशज का पूरा ये हो गया, आप लोग के जो पूर्वज थे वो राजा थे। तो थोड़ा मेरे को 10 पैसा मैंने हिम्मत बढ़ा के, नहीं हम लोग राजा थे जो सुनते थे, ये आदमी बताया हमको। मतलब आपको पहले पता नहीं था हम राजा के वंशज हैं? नहीं। तो फिर जब हम ऐसे काम करते उड़ते जब 95 में गए राजकोट, तो उस कंपनी में जब काम करने लगे तो 10-15 का ग्रुप था, तो 12-14 एक तरफ खाते थे, मैं अकेला खाता था।
तो लोग पूछा क्यों खाते हो, तो मैं अपने हिसाब से बोला लोग जाने के छोट जाति का है या कैसे इसमें खा रहा है। तो लोगों ने पूछा, एक आदमी था हमारे ही जिला का, पश्चिम का था वो, जाति का वो गौड़ था, बहुत दिमागदार था लड़का। तो वो लोग बोले कि आप किस कास्ट से आते हो, तो मैं बोला भाई हम राजभर हैं। तो जब वो गौड़ बोला कि राजभर हो, मैं बोला हाँ। तो बोलता है अरे यार ये तो जो वाराणसी है, राजभर राजा बंदार ने बसाया, इनके पूर्वज, वो 10-12 आदमी, तो वो आदमी बता रहा है कि इनके पूर्वज राजा थे एक जमाने में। तब थोड़ा हिम्मत और बढ़ा मेरे को। तब वो लोग बोले यार इतने बड़े हो कि तुम अलग खाते हो। मैं बोला नया था इसलिए मैं अलग खाता हूँ। तो फिर तब से दूसरे दिन से सब लोग, हम लोग एक ही साथ में खाते पीते, तो बड़ा आदर लोग करने लगे। उसके बाद वहाँ से मैं आया भिवंडी घूमते हुए, बॉम्बे घूमने के लिए। तो वहाँ आया तो एक ही जगह आदिवासी पाड़ा में 400 राजभर थे उस समय, 95 में 400 राजभर थे। तो मैं देखा तो गटर है 10 मीटर का चौड़ाई है, उस पर जो भर बैठते पूरा, मतलब अपना वो लोग पहले सुहलदेव जयंती मनाते थे ना, तो कभी हमारे मंत्री सुखदेव राजभर जी जाते, कभी राम अचल जी जाती, तो ये लोग पूरा अपने में बहस करते। तो मेरे दिल में वही था कि भरवे न हम सही कुल, ये लोग भर ही न है, बड़ा हाँक रहे, बात कर रहे। इसके बाद वहाँ पर बिरहा वाला प्रोग्राम बताऊँ क्या? हाँ बताइए। तो मैं 5 दिन हो गया था गए हुए वहाँ पर। तो तपेश्वर राजभर जी थे इंदारा के, भीम राजभर के गांव के थे, और इस समय एमएलसी रामजतन राजभर के साथ में रहते हैं। उनका प्रोग्राम था और एक यादव जी का प्रोग्राम था, उनका प्रोग्राम हो रहा था। तो हम गए वहाँ बिरहा सुनने, तो बहुत माननीय लोग बैठे थे। तो हम लोग बैठे थे चटाई पर, तो कुछ दबंग लोग आए। तो यादव का नाम है तपेश्वर राजभर का बिरहा बहुत ज़बरदस्त जम रहा था। तो दबंग लोग चढ़ गए स्टेज पर। तो लोग बोले बैठ 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 बैठ, एक एक बिरहा होगा। तो मैं बोला आज तक तो मैं 2-2 बिरहा सुना, एक बिरहा कहाँ से आ गया। तो इधर आगे पीछे देखा कि कोई बोलने वाला नहीं दिख रहा है। तो मेरे को 5 दिन हो गया था, अभी राजकोट से मैं आया था भिवंडी, तब तक मैं खड़ा हो गया। मैं बोला रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ, एक बिरहा होगा कि 2 बिरहा होगा। मैं गया दौड़ के स्टेज के पास। जब दौड़ा तब तो आवाज़ निकली लोगों से, मारो मारो, ये कौन लोग होता है स्टेज पे चढ़ने वाला। इसके बाद तपेश्वर राजभर का लाउडर लिया। मैं बोला भैया जिसको बिरहा अच्छा लगता होगा प्रेम से सुनेगा, और नहीं लगता होगा तो प्रेम से चला जाएगा। अगर गुंडागर्दी करेगा तो आगरा रोड है, वो डांक नहीं पाएंगे आप लोग, आप बटोर के लाएंगे। हम 400 राजभर एक ही जगह हैं। इसके बाद हम लोगों ने अपना गए, अपना दोस्तों को बुलाए और लोगों को बुलाए, और लोग आए जो दबंगई लोग किए थे, आए, बहुत माफ़ी वाफ़ी मांगे, हो गया यहाँ से। इसके बाद मैं आया, मेरा दिल लगा यहाँ इसलिए पूरे राजभर ही हैं लोग, तो राजभर लोग हैं तो मेरा दिल अच्छा थोड़ा जमने लगा समाज के बीच में। मेरे को मैंने इच्छा थी पहले से ही कि हम लोग घर राजा थे, गलत है कि सही है क्या है, तो इन लोगों से मुँह से सुनने लगा। तो नागभार शिव किताब उस समय छपी थी एम.बी. राजभर की, उसमें भी कुछ पढ़ा तो थोड़ा और अपने को लगा कि अब थोड़ा अपने अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है। इसके बाद अधिवेशन हुआ मलाड में, हम लोग गए। तो उस समय आए थे सुखदेव राजभर जी वहाँ पे, और स्टेज पर कमला राय जो वहाँ के राजभरों के स्तंभ हैं, और एक और आए थे, नाम तो नहीं भी याद, भूल गया हूँ। जब स्टेज पर लोगों को देखा तो मैं अपने लोगों साथियों से पूछा वो कौन है। बोले वही सुखदेव राजभर मंत्री हैं। तो हम अपने बिरादर हुआ। बोले हाँ अपने बिरादर हुआ। कल कमला राय, कल अपने बिरादर हुआ, लेकिन राजभर हुआ बनारस का। मैं बोले ऐसे ऐसे लोग हैं वहाँ पे। बोले हाँ। मैं बोला हम ही कुआं में भटक रहे थे क्या। इसके बाद एक बुक छपी थी, तो बुक के फर्स्ट पेज पर वो सुहलदेव का इतना ज़बरदस्त फोटो है, जो विधानसभा लखनऊ में सामने जो लगा है वैसा ही फोटो था उस पर। हमने 6x7 का फोटो बनवाया,
मैं बोला अपने लोग आएंगे देखेंगे ना, हमारे पूर्वज हैं ये, हमारे पूर्वज लोग ऐसे थे। तो बना, उद्घाटन हुआ। इसके बाद मेरा इतना माने उन लोगों के प्रति इतना ये हो गया कि मैं अब जानूं कि राजभर इतना है लोग, तो ऐसे क्यों रह रहे हैं अलग अलग। तो जब मैं उसमें रम गया तो हमारे सामाजिक गुरु थे वीरेंद्र राजभर सोनरिया के और लौटू राजभर यहाँ मलकानी के, ये लोग सामाजिक गुरु थे। इन लोगों ने हमको बताया ऐसा ऐसा है। तो मैं बोला यार इसमें तो बड़ा दिक्कत होता है आदमी के पास जाने में। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में आप तो शामिल हुए। हाँ, तब शामिल हुआ मैं उसमें। कुछ दिन के बाद चुनाव हुआ। उस समय चुनाव हुआ तो मेरे को निर्विरोध लोग अध्यक्ष बनाया। मैं बोला नहीं, जो हमारे लौटू भाई अध्यक्ष हैं वही रहेंगे, लेकिन काम मैं करूँगा, काम मैं करूँगा। इन लोगों को बोला भैया एक काम करो, जब राजभर को जगाना ही है ना, तो उन लोगों को बोलो हर मोहल्ले में हर शुक्रवार को हम लोग आएंगे, ये 5 रुपये का बिस्कुट और 1 लोटा पानी लगेगा उनका, बस यही है। हम लोग हर शुक्रवार को जाने लगे। तो मैं जाके पहले यही करता था ना, जो लोग बैठे थे ना, खाली उनको खड़ा होकर के मैंने बोलता भैया खड़े हो जाओ, तो हिलते थे लोग। मैं बोला खड़ा होकर अपन नाव गाँव तो बताओ आप। तो वो लोग धीरे 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 ऐसा माने अब उन लोगों को भी होने लगा कि नहीं कोई आ गया है, मतलब बोलने वाला, कुछ कहने वाला आ गया है। तो सर्वप्रथम अंबेडकर जयंती थी, मेरे लौटू भैया जो थे मलकानी की, तो हम लोग जब गए थे ना, तो हम लड़कों से क्या बोल रहे हैं ना, अरे यार अंबेडकर जयंती चलो रसना पिएंगे यार, मजा आएगा। मालूम तो था नहीं ये सब चीज़ का। तब तक किसी ने बोल दिया उनसे कि मोतीलाल जी आगे 2 शब्द बोलें, जिंदगी में कब वो बोल ही ना रहले हम। अब तो यार हम लोगों ने ताकि कि नाम कौन दिया यार, मेरा नाम कौन दिया। फिर गया मैं अंबेडकर जी के ऊपर 2 शब्द बोला, आया और जिसने मेरे को बोला था मैं उसको जाके बहुत बोला कि आज के बाद ऐसा काम नहीं करना। मैं क्या जानूँ कि आगे जाके बहुत काम करना पड़ेगा इसमें। इसके बाद अब वहीं से चालू हो गया समाज सेवा अब चालू हो गया। तो हम लोगों ने जब 99 में किताब छपवाए थे एम.वी. राजभर जी ने, उस किताब को मैं 10,000 की किताब मैं खुद बेचा था ला करके। अब एम.वी. जी के यहाँ आना जाना अपना चालू हो गया। इसके बाद अब जब घूमने लगे हम लोग मोहल्ला मोहल्ला में, तब हम लोग सोचे कि एक प्रोग्राम करना होगा यार। तो 97 में बीचन राजभर और गीता त्यागी का मैंने सभी लोग मिलकर विरहा करवाए थे भिवंडी में आदिवासी पाड़ा के सामने ही। वहाँ 400 राजभर हैं। तो जब मेरे अंदर इतना ईगो आ गया अपने अंदर ना, तो मैं जब लोग पूछता था क्या हो, तो मैं बोलता था राजभर, खोल के बोलता था। और वहाँ बोलता था अगर भिवंडी में कोई लड़ने के लिए आएगा ना, मैं चैलेंज देता हूँ कि 400 राजभर है, अगर भगवान भी आ जाएंगे ना तो 10 मिनट सोचना पड़ेगा। मैंने अपने अंदर इतना हिम्मत आ गई देख करके। तो अब जो राजभर जो भर वाला चीज था उसको मैंने एकदम खत्म कर दिया। इसके बाद एक प्रोग्राम हम लोग किए बिरहा वाला, 1,20,000 का टिकट कटा था, सक्सेस हुआ। फिर उसके बाद हम लोग बोले यार और पैसा चाहिए समाज को, तो 2 लाख रुपए का लॉटरी का सिस्टम बनाए हम लोग। 2 लाख रुपए लॉटरी का सिस्टम, 1,000 टिकट 200 रुपये का, एक टिकट का दाम 200 रुपया। वो लोग बोले यार ये कैसे सफल करोगे? मैं बोला मैं सफल करूँगा, मेरे अंदर है क्षमता उतनी। बोले यार नया नया आयल हुआ, लोग बोलते नया नया आयल हुआ, बड़ा बड़ा कदम उठावत हुआ। हम बोले आप ही लोग का भरोसा से उठा रहे हैं, हम अपने भरोसे नहीं उठा रहे हैं, आप लोग साथ देंगे तो हो जाएगा। तो 25-25 गड्डी कटवा, 25-25 टिकट का, और मैं ऐलान कर दिया कि जो 25 टिकट काट देगा मैं उसका स्टेज पर माला से स्वागत करूंगा। अरे इतना लोगों के अंदर खुशी हुई कि 25-25 टिकट दे दिया और कट गया, 2 लाख का कट गया। तो 1,000 टिकट तो 1,000 इनाम था उस समय। तो पहला इनाम रखे थे हम कावासाकी बॉक्सर, 32,000 में आती थी।
और दूसरा रखे थे 15,000 का सोना, फिर 10,000 का सोना। इसके बाद 250 घड़ी थी, 250 अपना वो थर्मस था, सब मिला, और पंखा पंखा साइकिल साइकिल मिला के 1,000 चीज़ें थी। ठीक। इसके बाद हमारे बिरादरी वालों ने क्या किया, कुछ लोग दूसरी तरफ थे तो लोग क्या बोले, अरे यार वहाँ तो धांधली होगी, वहाँ टिकट धांधली की, मोतीलाल मेहनत करता है ज़्यादा, अगड़िया वही पाएगा। अब लोगों ने, बिरादर लोगों ने टिकट जो बेचारे काटे थे उनको टिकट वापस करने लगे। वो लोग आए, भैया ऐसा ऐसा बात है। मैं बोला कल आएंगे हम और लौटू भाई और वीरेंद्र भाई तीनों गए, बुलाए। हमने बोला भैया देखो, मोतीलाल के नाम पर मत टिकट लो, राजभर समाज के नाम पर टिकट लो। अगर धांधली हुआ तो आप लोगों का जूता मेरा सर, और वो काम हम करेंगे ना, आज तक कोई लॉटरी वैसा किया नहीं है। टिकट लिया लोगों ने दीपावली के दिन। अब हमको नहीं मालूम था कि बैंक साला एक दिन पहले हो जाएगा, पैसा हाथ में नहीं है, सब पैसा हम लोग जमा कर दिए। अब कल ही का प्रोग्राम है। अब लोग बोले भैया अब सामान कहाँ से आएगा, मैं बोले चिंता मत करो। तो मैंने अब लगाया अपने लोगों को कि एक आदमी वहाँ रहता, एक आदमी वहाँ रहता, चलो यार अभी रात चलो, किसी से 10,000 किसी से 20,000 ऐसे ऐसे करके पैसा जुटाया, और रातों रात सामान ला के भर दिया हम लोगों ने। और सुबह में ये हुआ, दीपावली का दिन था, और लॉटरी जो है एक ड्रम में वो टिकट डाला गया। टिकट डाला गया, वो हमारे बीच में नहीं है चंद्रदास जी, उन्हीं के बेटे से उद्घाटन हम लोग करवाए। अच्छा, वो ड्रम में जो था उस पर ये नाम नहीं था कि ये टिकट निकलेगा तो गाड़ी मिलेगी, उसमें ये था कि जिसका टिकट पहले निकलेगा उसको गाड़ी मिलेगी। सबसे क्लियर ये बात थी, सबसे ईमानदारी वाली बात ये चीज़ थी। ये भाई हम लोग बैठे तो निकला, बस्ती जिला का ये गोंड था, बहुत गरीब था, मोटरसाइकिल उसके नाम से निकल गई, और जो 15,000 का सोना था वो पटेल में चला गया, 10 वाला भी चला गया। हमारे लोगों के अंदर वही जो कि इनको मिलेगा, वही घड़ी और थर्मस हम लोग लेके रह गए। इसके बाद से अपने संस्था का, भिवंडी संस्था का नाम बहुत आगे बढ़ा और लॉटरी के चलती। और अभी भी तो है भिवंडी का नाम, अभी भी है ना, संतोष राय जी है ना वहाँ के अध्यक्ष, बहुत अच्छे हैं। हाँ, अभी अमीर चंद जी हैं। अच्छा। अब पहले के हैं हाँ राष्ट्रीय बस सेवा हाँ संघ हाँ हाँ। और अब में हाँ। कितना फर्क है? अब देखिए हमको हो गया 2002 का छोड़े हैं, तो करीब करीब ठीक होगा, हम अब नहीं कह सकते ना। हाँ, लेकिन चेंजिंग बहुत हुआ था, चेंजिंग बहुत हुआ था। कोई भी काम होता था, हम जब थे ना तो तुरंत हम उस समय बोलते थे नहीं ये चीज़ होना चाहिए अभी अभी। एक घोसी के यहाँ सोमारीडी के एक आदमी गए थे वहाँ पे परिवार लेके ड्यूटी करने, तो खुदा न खास्ता जिस कंपनी में हम काम करते थे ना, वो बेचारा उसी में लगा लिया, अपने परिवार का जो है दवा करने के लिए गया था। तो रात में उसकी तबीयत खराब हो गई, तो मैं सोया था तो मेरे को जाके बोलता ये मोतीलाल। तो मैं बोला मोतीलाल तो मेरे को कोई बोलता नहीं, कौन बोल रहा है ऐसे? तो मैं बोला कि नाम ही नहीं याद है, तो भूल गया हूँ। तो बोला हाँ, बोला अरे भैया तू हवा, हम बोले क्या बोलो, कल ऐसा हालत खराब ही है। तो हम कहले चला, तो नीचे में ही हॉस्पिटल था, भर्ती किए हम लोगों ने। और हम उसी दिन पूरे बॉम्बे शहर से बुलाए थे अधिवेशन लेने के लिए भिवंडी में, कि हमको अधिवेशन दे दो आप लोग। तो शाम को जा रहे थे तब तक ये बुलाया, बोला भैया इनको निकाल दो, नहीं तो ये मर जाएंगे, घर जाएंगे, ले जाएंगे। मैं बोला उधर वाला ऑफिस पर अधिवेशन है, मीटिंग हो रही है अधिवेशन की, अब मेन वहीं में जाऊँगा नहीं तो फिर होगा कैसे? तो मैं बोला छोड़ो यार, वो लोग जो गए हैं ना 10-20, वो लोग समझेंगे, मेरे को पहले इनको देखने दो। तो बाबू मैं डॉक्टर के पास गया, मैं बोला डॉक्टर साहब क्या है? बोले अगर अभी लेके जाएंगे तो मर जाएगा, ऐसा है, रास्ते में मर सकता है। तो मैं बोला ऑपरेशन में कितना लगेगा? बोला 20,000 खर्चा लगेगा। मैं बोला तत्काल कितना लगेगा? बोला 5,000 लगेगा। मैं बोला ऑपरेशन चालू किया। मैं बुलाया उन लोगों को, जब 400 लोग हैं तो बुलाया मैं, और पहले अपने बाडी हम 30 की बाडी बनाए थे,
बोला 200 रुपया अभी निकालो। 200 रुपया 5 मिनट में 6000 रुपया निकाला और मैं डॉक्टर को दे के आया। और गांव वालों को उनके बोला भैया देखो जो गांव वाले हैं 500 रुपया देंगे, अब बकिया जिनका विचार करे 1 रुपया से लेके जो भी हो दे देंगे। अब इलाज होने लगा। इधर उधर से हम लोग पैसा चंदा जुटाए। डॉक्टर बोला 20,000 से कम नहीं लेंगे। हम कहली अरे यार 20,000 ना वो आधा में करिए यार। तो लेटर पैड था अपना राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र शाखा भिवंडी। जब इनको छुट्टी देना था तो डॉक्टर के पास हम लोग ले गए। हम थे लोटू भैया और वीरेंद्र भाई थे, ले गए। तो बोले ये क्या? बोले देखिए डॉक्टर साहब। तो बोलते इतना मेहनत किया आप लोगों ने, चंदा मांग के आदमी का इलाज कराया? बोले हाँ डॉक्टर साहब। बोले लो भैया ज़्यादा तो नहीं, 5-7 हज़ार हम छोड़ देते हैं। ये सामाजिक काम हुआ। चलिए बहुत